नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। और हमने इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री के 4 वीडियो देख लिए हैं और आज हम आगे बढ़ेंगे इससे कि क्या होगा। थ्योरी तो लगभग इसकी क्या है, हमने पहले पढ़ ली थी और कुछ क्वेश्चन भी किए थे पिछले वीडियो में कि जो पहले के एग्जामों में आए थे वही क्वेश्चन किए थे। तो आज भी हम क्या है, पहले 2-4 क्वेश्चन है वो देखेंगे, फिर आगे कुछ इसकी थ्योरी है बच्चे भी वो देखेंगे। 1-2 सवालों की है कि उसके आधार पर क्या 1-2 सवाल आते हैं कई बार एग्जाम में, तो वो थ्योरी भी देखेंगे और वो ट्यूशन भी करेंगे आगे उनसे भी रिलेटेड। लगभग आज जहाँ तक होगा इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को खत्म कर देंगे। तो अब क्या है, यहाँ पे क्या है, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन में दे रखा है cos x प्लस cos स्क्वायर x की वैल्यू 1 दे रखी है और हमें पूछा गया है sin की पावर 12x प्लस 3 sin की पावर 10x प्लस 3 sin की पावर 8x प्लस sin की पावर 6x माइनस 1 की वैल्यू हमें पूछी है। तो अब इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे? इसकी वैल्यू आप इजी वे में निकाल सकते हो, पर क्या है इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूले हैं जो याद होने चाहिए। और मैंने इससे पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अलजेब्रा, उनसे रिलेटेड जो कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए पहले, क्योंकि वो फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बहुत जगह यूज होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो यूज होता है? तो यहाँ पे देखो कि आप ऐसा फॉर्मूला कि ये पूरा एक सेट हो जाए तो कैसे होगा। ये इसको मान लेते हैं एक बार a क्यूब के रूप में मान लेते हैं। तो a की वैल्यू कितनी माने कि उसका क्यूब करें तो 12 आ जाए। तो यहाँ पे sin की पावर 4 मानते हैं a की वैल्यू, तो उसका क्यूब करते हैं तो कितना होता है 12। और b को क्या मान लेते हैं sin स्क्वायर x, तो उसका क्यूब करेंगे तो कितनी हो जाएगी पावर 6। अब आपको पता होगा कि a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। अब आपको a क्यूब यहाँ से ये मिल गया, b क्यूब ये मिल गया। अब आपको 3a स्क्वायर b देखना है, तो 3 तो है यहाँ पे, a का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 8, और b की वैल्यू कितनी है sin स्क्वायर x, तो ये जाएगा sin की पावर 10x। तो 3a स्क्वायर b भी है यहाँ पे, और ये क्या है 3 sin की पावर 8x, तो 8x a की वैल्यू कितनी है sin की पावर 4x, और b की वैल्यू कितनी है sin की पावर sin स्क्वायर x है, तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा sin की पावर 4x। तो 4 और 4 पावर कितनी जाएगी 8, तो sin की पावर 8x। तो क्या ये किस फॉर्मूले के रूप में हो जाएगा a प्लस b का क्यूब। एक बार ऐसे देख लो कि ये इस रूप में कैसे लिखा जा सकता है। ये ऐसे लिखा जाएगा sin की पावर 4x का क्यूब प्लस ये हो जाएगा 3a कितना है sin की पावर 4x, तो 3 sin की पावर 4x का होल स्क्वायर इंटू b की वैल्यू कितनी लेते हैं sin स्क्वायर x, ये देगा sin स्क्वायर x प्लस, अब ये क्या है 3 इंटू साइन की पावर 4x इंटू साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस b का क्यूब साइन स्क्वायर x का क्यूब माइनस 1। अब इसको सोल्व करोगे तो क्या ये मिलता है, देख लो साइन की पावर 4 कितनी होती है साइन की पावर 12x, और साइन की पावर 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 8 और 2 कितनी हो जाएगी साइन की पावर 10x, और साइन की पावर 4 ही है, 2 की स्क्वायर करेंगे तो 4 4 और 4 8, तो ये हो जाएगी 3 साइन की पावर 8x, और ये हो जाएगी साइन की पावर 6x और माइनस 1 यहाँ पे दे रखा है। तो अब इसको क्या लिख लेंगे पूरे को यहाँ से यहाँ तक, तो इसको कर लेंगे साइन की पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर x का क्यूब माइनस 1। अब ये आपको क्या कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में पहले कि cos x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे कि cos x, इस cos स्क्वायर x को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है sin स्क्वायर x। तो क्या यहाँ पे sin स्क्वायर x की जगह cos x sin स्क्वायर x है,
तो साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल है? cos x के। तो यहाँ पे क्या साइन की पावर 4x को cos का स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x की पावर 3 माइनस 1। और आपको पता है त्रिकोणमिति की फर्स्ट सरल समीकरण क्या है? साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। अब यदि आपको ये फॉर्मूला ध्यान में होगा तो ये क्वेश्चन एकदम इजी वे में हो जाएगा। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है? साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b बटे cos स्क्वायर a इनटू cos स्क्वायर b। अब इसकी वैल्यू आपको इक्वल किसकी दे रखा है? x के। और आपको पूछा भी क्या है कि x की वैल्यू क्या होगी। अब आप ऐसा भी कर सकते हो, आप बोलोगे कि इसका अलग अलग दोनों में भाग दे देंगे फिर सॉल्व करेंगे। तो आप भाग देके देख लो एक बार क्या होगा। ये होगा sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a क्या होगा tan स्क्वायर a और 1 अपॉन cos स्क्वायर a b क्या हो जाएगा sec स्क्वायर b। अब दोनों क्या है यहाँ पे वेरिएबल रह जाएंगे। तो अब आप इसको क्या है सॉल्व नहीं कर सकते एकदम इजी वे में। तो अब इसके लिए क्या करोगे? अब इसके लिए एकदम आसान तरीका यही है कि जो sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b है उसको पहले cos स्क्वायर में तोड़ देते हैं, क्योंकि नीचे भी क्या है cos और ऊपर हमें sin दे रखा है। तो इसको क्या करेंगे sin को cos में कन्वर्ट करेंगे और फिर cos स्क्वायर इसका भाग दे देंगे। तो आगे सॉल्व करते हैं क्या होता है देखते हैं। तो क्या होगा अब क्या है यहाँ पे sin स्क्वायर a है तो sin स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं त्रिकोणमिति की फर्स्ट सरल समीकरण से 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a और sin स्क्वायर b को क्या लिखेंगे माइनस है पहले से। तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर b। अब इस पूरे का अपोन है ये नीचे क्या है cos स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर b। अब ये क्या है 1 और ये माइनस का 1 तो दोनों ये हो जाएंगे कैंसिल आउट और ये माइनस माइनस से क्या हो जाएंगे प्लस। ये हो जाएगा cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a अपॉन क्या है cos स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर b। अब क्या है अलग अलग भाग दे देंगे। तो इसमें इसका भाग देंगे तो क्या होगा cos स्क्वायर b से cos स्क्वायर b कट जाएगा और क्या बचेगा 1 अपॉन cos स्क्वायर a। तो ये तो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर a माइनस अब cos स्क्वायर a में इसमें भाग देंगे इसका तो क्या होगा cos स्क्वायर a से cos स्क्वायर a कट जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर b क्या होगा sec स्क्वायर नहीं यहाँ से क्या लेंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर b। अब आपको पता है 1 अपॉन cos क्या होता है sec। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर a क्या हो जाएगा sec स्क्वायर a। तो ये हो गया sec स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर b। अब या तो आप क्या ऑप्शन में यदि ये आंसर हो तो ये लिख लेना और यदि इससे आगे चेंज हो तो कैसे हो सकता है। एक तो ये हो सकता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली जो सर्वर को जो अलजेब्रा में है एक प्रॉपर्टी वो लगा सकते हो a माइनस b a प्लस b। या फिर क्या कर सकते हो sec स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं त्रिकोणमिति की जो दूसरी सर्व संख्या है वो क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू sec स्क्वायर a। तो उससे क्या कर लेंगे इसको 1 प्लस tan स्क्वायर a ये हो जाएगी 1 माइनस का 1 माइनस का tan स्क्वायर b। अब a से तो a कट जाएगा और tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b इसका आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशन पहले के एग्जामों में पूछे हुए हैं तो अब इनको आप एक बार क्या है खुद भी सॉल्व करना। यदि आपके भी दिमाग में कोई नया तरीका हो तो आप उससे भी कर सकते हो या फिर ये मेथड एकदम बेस्ट है और आप एक बार वीडियो पॉज करके इन सभी को लिख भी सकते हो। अब क्या है जो क्वेश्चन तो हमने देख लिए थे लगभग अब क्या आगे यदि और क्वेश्चन करने चाहो तो आप क्या है हम मेरे पास लगभग क्वेश्चनों की शीट भी पड़ी है तो आप क्या है टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे जुड़ के आपको पीडीएफ वगैरह दे सकते हो उन क्वेश्चनों की या फिर आपकी कोई अदर बुक है उनसे सॉल्व कर लेना। यदि कोई डाउट हो तो आप डाउट पूछ सकते हो। अब इसके आगे क्या पढ़ेंगे जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसके कुछ विशेष मान है। तो नॉर्मल जो एंगल है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90 उसके लिए तो वैल्यू आपको लगभग पता है सभी को पता रहती है ये वैल्यू। अब आगे क्या करेंगे हम जो कि कुछ विशेष एंगल है उनकी वैल्यू आपको याद रखनी है
इनसे क्वेश्चन तो बहुत कम पूछते हैं, लेकिन कभी कभार इनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपको क्या है, ये वैल्यू याद रखनी होगी। तो इसमें क्या है, पहला एंगल क्या है 15 डिग्री। 15 डिग्री के लिए क्या है आपको साइन थीटा। तो साइन थीटा 15 डिग्री के लिए आप वैल्यू क्या याद रखोगे, √3 - 1/2 √2। अब साइन 22.5 डिग्री, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 - √2/2 का पूरा रूट होगा। यहाँ पे क्या है, अलग अलग सभी के रूट है, और यहाँ पे इसका पूरे का एक साथ रूट है। और 75। अब आप यहाँ से क्या एक बात ये भी याद रख सकते हो कि जो पूरक कोण होते हैं ना, पूरक कोण क्या होते हैं, पूरक कोण वो होते हैं कि दो कोणों का योग क्या है 90 डिग्री हो, तो वो क्या होते हैं पूरक कोण। तो क्या है, जब 15 और 75 क्या है आपस में पूरक कोण, तो साइन 15 की जो वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू होगी, कोस 75 की भी वैल्यू वही होगी। और जो साइन 75 की वैल्यू होगी वो किसकी होगी, कोस 15 की वैल्यू। तो अब यदि आप इनमें से एक साइन 15 की वैल्यू याद कर लोगे तो कोस 75 की ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है पूरक कोण। और आपको पता है जब साइन 90 - थीटा, तो आप क्या लिखते हो कोस थीटा, और कोस 90 - थीटा क्या होता है साइन थीटा, क्योंकि दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो त्रिकोणमितीय फलन है वो सारे के सारे क्या होते हैं पॉजिटिव, और 90 पे क्या है सारे के सारे चेंज होते हैं। तो साइन किस में चेंज होता है, कोस में, और कोस किस में होता है साइन में, और टेन किस में चेंज होता है कोट में, और कोट किस में चेंज होता है टेन में, और सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में। तो किस किस एंगल पे चेंज होता है, 90 और 270 पर तो त्रिकोणमितीय फलन है वो आपस में चेंज होते हैं। और 0 डिग्री 180 डिग्री और 360 डिग्री में क्या है तीनों सभी जो त्रिकोणमितीय फलन है वो सेम रहेंगे। तो अब इसमें क्या है, जब 15 और 75 क्या है दोनों पूरक कोण, तो साइन 15 है उसकी वैल्यू क्या गई है। अब साइन 15 को आप क्या, जो 75 है उसको आप ये लिख सकते हो ना 90 - 15। तो साइन 90 - 15 क्या होता है कोस 15। तो कोस 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 + 1/2 √2, और यही इसकी वैल्यू हो जाएगी। और जो साइन 15 की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी कोस 75 की वैल्यू। तो अब ये क्या है दोनों पूरक एंगल है, तो इसमें 2 की वैल्यू याद कर लेना, 2 की अपने आप आ जाएगी। अब तीसरे एंगल क्या है 22.5 के लिए क्या है आपको याद रखना पड़ेगा, दोनों के लिए अलग अलग, लेकिन इनमें भी क्या है दोनों में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। एक का याद कर लेना, दूसरे का अपने आप याद आ जाएगा। एक का कैसे, इसमें यदि नेगेटिव निशान है तो इसमें क्या होगा बस केवल पॉजिटिव निशान, इतना ही अंतर होगा दोनों की वैल्यू में। और अब आगे देखेंगे हमें 36 डिग्री। अब जो 15 और 75 में था वही यहाँ पे क्या होगा 36 और 54 में, क्योंकि 36 और 54 में दोनों क्या है पूरक कोण, क्योंकि यहाँ पे दोनों का योग क्या है 90 डिग्री। अब क्या है, जो साइन 36 की वैल्यू होगी वो कोस 54 की वैल्यू होगी, और जो कोस 54 की वैल्यू होगी वो किसकी होगी साइन 36 की वैल्यू, क्योंकि दोनों क्या है पूरक एंगल। तो साइन 36 की वैल्यू कितनी है 10 - 2 √5 का पूरे का √4, और साइन 54 की वैल्यू कितनी है √5 + 1/4, और दोनों की क्या होगी ये पूरक कोण है तो इनकी एक्सचेंज होंगे दोनों के मान। अब क्या है, जो साइन 18 वैल्यू है तो 18 का पूरक कोण क्या होगा 90 - 18 कितना होता है 72। तो इसका क्या, जो साइन 18 है वो किसके इक्वल होगा कोस 72 के, और जो साइन कोस 18 है वो किसके इक्वल होगा साइन 72 के। तो यहाँ से क्या है, ये भी दोनों एंगल क्या है पूरक, तो यहाँ से क्या 72 की भी वैल्यू याद हो जाएगी। तो अब इसमें क्या करना है आपको, साइन 18 की वैल्यू क्या है √5 - 1/4, वही वैल्यू होगी कोस 72 की। और कोस 18 की वैल्यू क्या है 10 + 2 √5/4, तो इसकी भी जो है वैल्यू वो किसकी होगी साइन 72 की। तो आप इसमें कौन सी वैल्यू याद करनी है, आप केवल साइन 15 की वैल्यू और साइन 75 की साइन वाले याद कर लोगे, या फिर क्या करना है जो पूरक कोण है उनमें से एक की वैल्यू याद कर लो। तो साइन 15 वाले में जो 15 डिग्री है उसके लिए आप याद कर लेना 22.5 की याद कर लेना, और 36 की याद कर लेना, और 18 की। तो आपको किसके 4 एंगल की वैल्यू याद कर लेना, बाकी अपने आप आ जाएंगी क्योंकि पूरक एंगल होंगे।
अब आगे बोलोगे कि सर टेन के लिए इनकी वैल्यू क्या होगी, तो टेन के लिए आपको पता है क्या है, साइन थीटा अपॉन क्या होता है, कोस थीटा। तो अब यहाँ पे क्या है, जो साइन थीटा की आपको वैल्यू पता है और कोस थीटा की वैल्यू पता है, तो टेन 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें इसका भाग दे देंगे और उनसे आगे वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार सभी के टेन के लिए भी निकाल सकते हैं। और कोट के लिए क्या हो जाएगा, कोट किसका उल्टा हो जाएगा, टेन का। और सेक के लिए क्या करोगे, सेक किसका उल्टा होगा, कोस का। जो कोस की वैल्यू है उनको उल्टा कर देंगे तो वो सेक की वैल्यू जाएगी, और जो साइन की वैल्यू है उनको उल्टा कर देंगे तो किसकी आ जाएगी, कोसेक की। इस प्रकार आप त्रिकोणमितीय फलनों के छह जो त्रिकोणमितीय फलन है उनके सभी के मान निकाल सकते हो यहाँ से। और आपको केवल साइन और कोस के लिए ही याद रखना है, बाकी इन्हीं से आगे आ जाएंगे। आप खुद एक बार प्रयास करना, यदि आपसे नहीं हो तो आप इन टेलीग्राम ग्रुप से हमारे से इन नोट्सों की पीडीएफ ले लेना, जहाँ पे टेन के और बोर्ड के सभी की आपको क्या है वैल्यू मिल जाएगी। तो आप एक बार क्या है वीडियो पॉज करके इन दोनों की वैल्यू तो लिख लो, बाकी क्या है एक बार ट्राई कर लेना। अब हम जो पीछे क्या है, जो त्रिकोणमितीय फलनों के विशेष एंगल के लिए मान देखे थे फलनों के, अब उसके बाद में हम क्या देखेंगे, जो त्रिकोणमितीय फलन है उसके लिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखेंगे, तो वो क्या होगी। तो अब क्या है, कुछ जो प्रॉपर्टी है वो आपको क्या है याद रखनी होगी। क्या उससे क्या है एग्जाम में यदि क्वेश्चन आए तो क्या है आपसे इजी वे में याद हो जाए, यदि क्या प्रॉपर्टी याद हो। तो अब क्या है, वैसे तो क्या आप इनको सोल्व करके भी आगे निकाल सकते हो, डिफरेंशिएशन करके फिर उसकी क्या है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो। पर क्या ये एक तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, उनको आप डायरेक्ट याद रखने की कोशिश करना। तो उसमें क्या है, पहली प्रॉपर्टी क्या है वो देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है, यदि a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा, इस प्रकार का कोई भी आपको क्वेश्चन यदि एग्जाम में देता है तो आप उसको कैसे सोल्व करोगे। अब यदि आपको इस प्रकार का दे दिया मानो क्वेश्चन, तो आपको पूछ लेगा कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ इनकी, तो आप क्या कैसे करोगे। तो इसकी मिनिमम वैल्यू वो होगी क्या होगी, वो तो होगी माइनस का, इसको कोई फलन मान लेते हैं f(x). तो f(x) की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, f(x) मिनिमम होगी इसकी वैल्यू माइनस का रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, f(x) मैक्सिमम होगी प्लस के अंदर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसके आधार पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम में। अब आपको मान लेते हैं एग्जाम्पल ऐसे दे देगा क्वेश्चन में कि 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। अब आपको इसकी पूछ लेगा कि महत्तम मान बताओ इसका, मतलब क्या मैक्सिमम। तो मैक्सिमम मान क्या होगा इसका, इसका मैक्सिमम मान हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 और 9 25, 25 का रूट कितना होता है 5। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 5, और मिनिमम वैल्यू पूछे तो क्या हो जाएगी माइनस की 5। अब अगली प्रॉपर्टी क्या है, a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, इस प्रकार की कोई इक्वेशन दे देगा आपको और आपको पूछ लेगा कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो अब आप क्या है कि इसकी कोई फॉर्मूला तो है नहीं कि उसे आप बता दोगे। तो इसके लिए आपको क्या याद रखना होगा कि जो थीटा की वैल्यू क्या है 0 और 90 डिग्री के लिए इसकी वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम आएगी। तो पहले देखते हैं कि थीटा एक पर 0 पर वैल्यू कितनी होगी। अब आप यदि यहाँ पे मान लेते हैं थीटा 0 रखते हैं, तो थीटा 0 रखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो कोस स्क्वायर 0 कितना होगा 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी b। और जो यदि यहाँ पे 90 डिग्री रखते हैं तो 90 रखेंगे तो क्या आएगा, ये तो जाएगा साइन स्क्वायर 90 कितना होगा 1, और कोस स्क्वायर 90 कितना होगा 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो अब इससे आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि जहाँ पे b की वैल्यू बड़ी हो वो तो हो जाएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू, और a की वैल्यू छोटी हो वो हो जाएगी मिनिमम वैल्यू। तो अब आप इस क्वेश्चन को हम क्या है एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5
कोस स्क्वायर थीटा। अब जरूरी नहीं कि थीटा 0 पर ही आपकी इसकी मिनिमम वैल्यू है और थीटा 90 पर मैक्सिमम वैल्यू है, कोई जरूरी नहीं है इसके लिए। और ना ही ये जरूरी है कि कोस 90 पे इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी या फिर थीटा पर 0 पर क्या है मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, ये भी कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे जो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर के गुणांक होंगे उन पे ये निर्भर करेगा कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो अब यहाँ पे देखते हैं थीटा इक्वल टू 0 पर, तो थीटा 0 पर क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा साइन स्क्वायर तो 0 और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। और जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखेंगे हम तो क्या होगा, थीटा 90 रखेंगे तो कोस स्क्वायर 90 कितना हो जाएगा 0 और साइन स्क्वायर 90 कितना हो जाएगा 3। ये सॉरी जो साइन स्क्वायर 90 है उसकी वैल्यू कितनी होगी 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 3। तो अब क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू कितने पे है, थीटा बराबर 0 डिग्री पर और मिनिमम वैल्यू है वो कितने पे है 90 डिग्री पे, वो है 3। अब इसका जस्ट उल्टा कि थीटा 90 पर भी मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है, वो कैसे आएगी, एक एग्जांपल और लेते हैं, दूसरा एग्जांपल, वो एग्जांपल ले लेते हैं, इससे अलग एग्जांपल लेते हैं। तो वो क्या लेंगे हम, मान लेते हैं यहाँ पे 6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 या फिर यहाँ पे ले लेते हैं 5 कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखेंगे कि थीटा इक्वल टू 0 पर क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0 पर साइन स्क्वायर 0 क्या हो जाएगा 0 और कोस स्क्वायर 0 की वैल्यू क्या होगी 1, तो इसके आंसर कितना जाएगा 5। और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, कोस 90 कितना हो जाएगा 0, साइन 90 कितना होता है 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 6। तो अब क्या है 90 पे क्या हो गई मैक्सिमम वैल्यू और 0 पे क्या हो गई मिनिमम वैल्यू, जो कि इसका जस्ट उल्टा है। तो अब आप ये इसमें वहम में मत रहना कि थीटा बराबर 0 पर तो मिनिमम आएगा या फिर थीटा बराबर 90 पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी, कोई जरूरी नहीं है। आप पहले क्या है दोनों के लिए मान निकालना, जो बड़ा हो वो तो हो जाएगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू और जो छोटा मान होगा वो हो जाएगी इसकी मिनिमम वैल्यू। तो इसके आधार पर कई बार आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और ये भी जरूरी नहीं कि यहाँ पे बंदा आपको प्लस ही दे, यहाँ पे क्या है नेगेटिव भी दे सकता है, पर उसके लिए क्या है अलग प्रॉपर्टी होगी, फिर उसके लिए आप क्या है डिफरेंशिएशन करोगे फिर उससे सोल्व करना, क्योंकि माइनस के लिए पर हो सकता है क्योंकि माइनस पे भी आप क्या करोगे, हाँ माइनस के लिए भी थीटा बराबर 0 और थीटा बराबर 90 डिग्री रख के भी कर सकते हो और उसके लिए भी वैल्यू चेक कर लेना, मिनिमम हो, जो छोटी वैल्यू हो तो मिनिमम हो जाएगी और बड़ी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। अब तीसरी प्रॉपर्टी आपको कई बार देता है एग्जाम में, बहुत बार इनसे क्या है क्वेश्चन पूछ लेता है। अब आपको दे देगा यहाँ पे कि यदि जो साइन की पावर n थीटा प्लस कोस की पावर है m थीटा, ये दे देगा और आपको पूछ लेगा कि इसकी वैल्यू बताओ। तो अब आप इसकी वैल्यू कैसे बताओगे, यदि n और m दोनों सम हो तो क्या होगा, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे थीटा इक्वल टू 45 डिग्री के लिए। तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री के लिए वैल्यू निकालेंगे। तो पहले क्या है इसका एक एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल बेस पर करते हैं इसको, इस क्वेश्चन को कि कैसे आता है एग्जाम में। मानो एग्जाम में आ गया ये क्वेश्चन साइन की पावर 2 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा मान लेते हैं। अब यदि थीटा की वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पे 45 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो साइन का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1/2 प्लस, और कोस 45 की वैल्यू भी कितनी होती है 1/√2, तो ये भी क्या है 1/√2 की पावर 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा यहाँ से 4 और 4 एलसीएम लेंगे तो 2 + 1, तो ये आंसर हो जाएगा 3/4। अब क्या है थीटा इक्वल टू 90 के लिए देख लो, तो थीटा इक्वल टू 90 के लिए करोगे तो क्या होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा 90 डिग्री करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा 0 और इसकी क्या वैल्यू जाएगी 1। और यह देख लो थीटा इक्वल टू 0 के लिए भी देख लो, तो थीटा इक्वल टू 0 के लिए क्या हो जाएगा साइन
साइन जीरो कितना होता है 0 और कोस जीरो कितना होता है 1, तो वो भी क्या हो जाएगी 1। तो आप ध्यान रखना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दे साइन की पावर n थीटा प्लस कोस की पावर n थीटा और उनकी पावर दोनों की क्या हो सम हो, तो क्या करना है आपको ध्यान रखना है कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री के लिए हमेशा हमेशा वैल्यू मैक्सिमम आएगी और जो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 90 डिग्री है उसके लिए वैल्यू हमेशा क्या होगी मिनिमम होगी और दोनों के लिए ही क्या होगी सेम होगी, चाहे 0 डिग्री रख के चेक कर लेना या 90 डिग्री, दोनों के लिए ही क्या वैल्यू सेम आएगी और वो वैल्यू क्या होगी मिनिमम वैल्यू। तो ये तीन प्रॉपर्टी है जो क्या है उसके लिए मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब इसके अलावा एक दो प्रॉपर्टी और भी है वो हम आगे देखेंगे। उससे पहले क्या है आप इनको एक बार क्या है वीडियो पॉज करके आराम से एक बार देख लो दोबारा, या फिर उतारना चाहो तो उतार भी लेना। अब क्या है हम इसके आगे क्या है एक दो प्रॉपर्टी और है वो भी देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इससे जो जस्ट पहले मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि साइन की पावर n थीटा प्लस कोस की पावर m थीटा, उसके लिए जो मैंने वैल्यू बताई थी आपको कि थीटा इक्वल टू 0 से 90 के लिए मैंने आपको मैक्सिमम वैल्यू बताया था। तो मैं सॉरी चाहता हूँ उसके लिए कि जो 0 से 0 और 90 डिग्री है उसके लिए तो क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू होगी और 45 के लिए क्या होगी मिनिमम वैल्यू होगी। तो आप क्या है उसको थोड़ा सा चेंज कर लेना, जो इससे जस्ट मैंने पहले बताया था तो उन दोनों का क्या है उल्टा होगा। थीटा इक्वल टू 0 और 90 के लिए तो क्या हो जाएगी वैल्यू मैक्सिमम और थीटा इक्वल टू 45 डिग्री के लिए क्या हो जाएगी मिनिमम वैल्यू। तो वो आप क्या थोड़ा सा करेक्शन कर लेना उसमें। और अब इसके आगे हम देखते हैं कि जो a sec स्क्वायर थीटा प्लस b cosec स्क्वायर थीटा है, अब आपको दे देगा कि इसकी वैल्यू बताओ। अब क्या है इनका आप जो अवकलन करके एक बाद में उनको ना इक्वल 0 के करके उससे भी सोल्व कर सकते हो, वो आपका बहुत लंबा जाएगा। और मैंने आपको बोला भी था कि ये आप या तो इनको शॉर्ट ट्रिक के रूप में देख लो या फिर क्या है फॉर्मूले के रूप में देख लो। तो ये क्या कुछ शॉर्ट ट्रिक ही है जो आप इनसे सोल्व कर सकते हो। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी इसको क्या फलन f(x) से मान लेते हैं। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी f मिनिमम होगा वो होगा रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर, वो तो होगी इसकी मिनिमम वैल्यू। a क्या होगा सेक का गुणांक और b क्या होगा कोसेक का गुणांक। अब जरूरी नहीं कि इसका b हो, तो ये क्या जो यहाँ पे दे रखा हो इसका भी गुणांक हो सकता है और जो यहाँ पे गुणांक हो इसका भी गुणांक हो सकता है। तो दोनों क्या है किसी भी तरीके से हो सकता है, पर फॉर्मूला क्या है यही होगा रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो वो क्या होगी f मैक्सिमम क्या है इसके लिए नॉट डिफाइंड होगी, मतलब क्या है विद्यमान नहीं होगी क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होगी अनंत। तो वो क्या हो गई यहाँ पे अनंत या बोल सकते हो विद्यमान नहीं है। अब दूसरा क्या है आगे आपको कई बार क्वेश्चन देता है लगभग एग्जाम में पूछे भी जाते हैं इस प्रॉपर्टी के आधार पे। तो वो क्या है कि यदि आपको कोई भी फलन दे देगा साइन की पावर n थीटा इनटू कोस की पावर n थीटा, मतलब क्या साइन और कोस की पावर दोनों की क्या होगी सेम। अब इसके लिए क्या है कंडीशन क्या होती है दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन तो ये होती है कि n है वो क्या हो ओड नंबर, ओड नंबर मतलब बोले तो विषम संख्या। तो n यदि कोई विषम घात के रूप में हो जैसे 1 3 5 7 ऐसे, तब क्या होगा तब इसकी मिनिमम वैल्यू तो होगी फलन की वो होगी -1/2 की पावर n और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी 1/2 की पावर n। जब क्या होगा यहाँ पे n विषम, तो इसको क्या हम एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। तो अब क्या करेंगे मान लेते हैं कोई एग्जांपल है, एग्जांपल है साइन की पावर 3 थीटा इंटू कोस की पावर 3 थीटा। उसके लिए क्या है वैल्यू निकालते हैं तो क्या होगी मिनिमम वैल्यू तो हो जाएगी -1/2 की पावर n। अब n क्या है यहाँ पे पावर, तो यहाँ पे इसकी पावर कितनी है 3 जो क्या है विषम संख्या, तो ये हो जाएगी -1/2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो ये हो जाएगी -1/2
8। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं। ये तो क्या हो गई मिनिमम वैल्यू माइनस की 1/8 और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी यहाँ से एफ एक्स मैक्सिमम इक्वल टू क्या होगा 1/2 की पावर n। यहाँ से जो पहले बताया था मैंने तो उसके क्या होगा 1/2 की पावर n, तो ये होगा 1/2 की पावर n प्लस में, तो ये होगा 1/n की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 1/8। अब ये तो क्या है जब n मतलब समघात हो, यहाँ पे यदि यहाँ पे समघात हो तो क्या होगा, तो समघात होगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी फलन की, वो तो हो जाएगी 0 और मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 1/2 की पावर n। तो अब इसी एग्जाम्पल के रूप में एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं दूसरा, जहाँ पे साइन की पावर 4 थीटा इंटू कोस की पावर 4 थीटा। अब क्या है यहाँ पे 4 सम है तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो क्या होगी 0 और मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी एफ एक्स मैक्सिमम होगी 1/2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 कितनी होती है 16, तो ये कितना हो जाएगा 1/16, तो इसकी ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। अब ये क्या है आप प्रॉपर्टी डायरेक्ट याद रख सकते हो, यदि यहाँ पे वैल्यू बहुत ज्यादा दे देगा, यदि पावर 7 दे देगा तो आप सॉल्व करके तो निकाल नहीं सकते, तो इसको क्या है शॉर्ट ट्रिक के रूप में याद रख लेना और ये क्या है डायरेक्ट इससे आंसर भी आ जाएगा। तो आप एक बार क्या है वीडियो पॉज करके एक बार इन सभी को उतार भी सकते हो। अब क्या है ये जो प्रॉपर्टी बताई थी, अब इसके आगे क्या है एक दो नॉर्मल सी प्रॉपर्टी है वो आप याद रख लेना। तो वो कैसे है कि कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऐसे कि दे देगा आपको a sin थीटा प्लस b कोसेक थीटा। अब आप इसकी आपको क्या है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछ लेगा, तो आप इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आप क्या डायरेक्ट याद रखना है। क्या एक तो इस तरह से दे सकता है, एक दे सकता है a cos थीटा b sec थीटा और a tan थीटा प्लस b cot थीटा, या फिर क्या दे सकता है इनका स्क्वायर करके भी दे सकता है, तो क्या होगा a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cosec स्क्वायर थीटा और या फिर a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sec स्क्वायर थीटा या फिर a tan स्क्वायर थीटा प्लस b की जगह यहाँ पे क्या होगा कोट स्क्वायर थीटा। अब आपको इन सभी के लिए क्या है एक ही प्रॉपर्टी मान के चलनी है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनके जो जस्ट उल्टे जो फलन है, मतलब साइन का उल्टा कोसेक और कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट, अब इनको यदि योग के रूप में एडिशन के रूप में आपको दे देगा या फिर उसका क्या है स्क्वायर दोनों के उल्टा है उनके स्क्वायर का योग के रूप में भी दे सकता है, और आपको इसके लिए पूछ लेगा मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो अब आपको इन सभी के लिए एक ही बात ध्यान में रखनी है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी इन सभी की, एफ एक्स मिनिमम होगी 2 √a b, मतलब a और b का इंटू। तो क्या है यहाँ पे मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, पर इससे पहले एग्जांपल लेने से पहले क्या करेंगे मिनिमम वैल्यू तो मैंने आपको बता दी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी जो ऐसा फलन हो तो उसकी मिनिमम वैल्यू तो होगी 2 √ab और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी उसके लिए विद्यमान नहीं होगी। तो क्या करेंगे एग्जाम में आए तो क्या कर देना इनमें से कोई नहीं, जो मतलब यदि 3 ऑप्शन दे दे आपको और पूछ ले इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है और चौथा देगा इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन क्या होगा इनमें से कोई नहीं, या फिर आ जाएगा विद्यमान नहीं है, तो आपको ऑप्शन क्या करना है विद्यमान नहीं है। तो इसकी आप मिनिमम वैल्यू तो बता सकते हो जबकि मैक्सिमम वैल्यू ऐसे फलनों की नहीं बता सकते। अब इसके आधार पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इनसे। तो क्या है एक एग्जांपल लेते हैं कोई भी, मान लेते हैं यहाँ पे 3 sin थीटा प्लस
5 कोसेक थीटा। अब आपको पूछ लेगा कि इसके लिए मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दोनों बताओ। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स मिनिमम हो जाएगी 2 इंटू रूट के अंदर हो जाएगा 3 इंटू 5। तो 3 इंटू 5 कितने होते हैं 15। तो ये हो जाएगा 2 रूट 15। तो इसकी मिनिमम वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 2 रूट 15 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी विद्यमान नहीं है। अब क्या है, हमने इस चैप्टर से क्या है लगभग थ्योरी देखी है और कुछ क्या है क्वेश्चन भी देखे हैं, बहुत सारे लगभग फॉर्मूलों के आधार पर क्वेश्चन देख लिए हैं। और यदि आपको इस टॉपिक से इनके अलावा कोई और डाउट हो तो आप या तो हमें क्या है कमेंट करके बता सकते हो या फिर हमारे व्हाट्सएप पे जुड़ के आप डाउट भेज सकते हो, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। और यदि आपको इस टॉपिक के क्वेश्चन और थ्योरी दोनों चाहिए तो आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हो। वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे, बाकायदा प्रोवाइड कर दी जाएगी पीडीएफ के रूप में, और क्वेश्चन की शीट भी आपको वहीं से प्रोवाइड हो जाएगी। क्योंकि अब क्या है कोविड जो कोरोना चल रहा है उसके हम ऑनलाइन के अलावा कोई सॉल्यूशन भी नहीं है इसके अलावा, इसलिए हमने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की है। यदि आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया है तो आप इसको वीडियो को सभी को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और इनके अलावा आपको यदि आगे कोई दूसरा टॉपिक क्या पढ़ना है वो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हो। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक कैसा लगा हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ, और इसके अलावा आगे कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो हमें एक बार आप या तो कमेंट करके बता देना या फिर हम क्या है इसे आगे देखेंगे। और यदि इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हो। धन्यवाद, आगे हम मिलते हैं अगले टॉपिक में आपसे।